हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITI U ऑनलाइन फॉर द लास्ट 3 ईयर। जी हाँ, तो देखिए हम लोगों ने पूरी ना सीरीज बना रखी है ITI U के ऊपर। ITI 2, 3, 1, 4 सबको हम लोगों ने कवर किया है। इवन प्रैक्टिकल तरीके से आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, हमने पिछले 3 सालों की प्रैक्टिकल तरीके से हम लोगों ने ITI U को फाइल किया है। तो आज के इस वीडियो का पर्पज़ यही है, मैं आपको A से लेकर पूरा Z तक जो है ITI U कैसे फाइल होती है, कौन कौन लोग इसको फाइल कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे चालान पे करना है उसका लेट फीस का, सारी चीज़ जानने को मिलने वाली है आपको इसी वीडियो के अंदर। प्लस गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आपको एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपनी ITI U बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर फिलअप करानी है तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि ITI U आखिर इसको कौन कौन फाइल कर सकता है। तो देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं की या अपनी जो डेडलाइन होती है, बेसिकली जो ड्यू डेट होती है, वो उन्होंने यहाँ पे मिस कर दी है, या लेट्स सपोज उन्होंने रिटर्न तो फाइल की थी लेकिन अपनी इनकम को प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर नहीं किया था, या फिर रॉन्ग टैक्स पे किया था, या फिर मान लीजिए कम टैक्स पे किया था, आप ज़्यादा पे करना चाहते हैं, या मान लीजिए कहीं पे भी उनको ऑफिशियल पर्पस के लिए पिछले 3 सालों की ITI मांगी जा रही है लेकिन उनके पास में अवेलेबल नहीं है, वो फाइल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो ITI U को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कौन लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो लेट सपोज अगर कोई भी TDS का रिफंड यहाँ पे क्लेम करना चाहता है तो वो ITI U के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी थी और अब आप यहाँ पे कम टैक्स वगैरह बताना चाहते हैं तो वो उस पॉसिबल सिचुएशन के अंदर भी यहाँ पे ITI U आप फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस निल की रिटर्न की बात करूँ, यानी कि जिनकी नेट इनकम 2.5 लाख से कम होती है, तो उस केस में भी आप ITI U को यूज़ में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव तरीका है जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी अगर आपको टैक्स का कोई भी चालान वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, तो भी आप यहाँ पे ITI U को बेसिकली यूज में नहीं ले सकते हैं। सो देखिएगा, इस फाइलिंग करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ITI 1 फाइल करूँ, 2 फाइल करूँ, 3 करूँ या फिर 4 करूँ, तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, हम लोग ITI 1 को यहाँ पे फाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 22-23 की यहाँ पे रिटर्न फिलअप करना चाहता हूँ। फिर हमें यहाँ पे फॉर्म चूज करना है कि मैंने यहाँ पे ITI 1 सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में आपको सिंपलिटी यूटिलिटी एक्सेल बेस के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस, आप जैसे इस एक्सेल को फाइल को खोल लेते हैं तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, इंपोर्ट प्रीफिल और इंपोर्ट JSON। तो पहले यहाँ पे आपको एक ही डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, पहले आपको सिंपली इंपोर्ट प्रीफिल करना है। अब इसके लिए फाइल आपको कैसे मिलेगी गाइस, जैसे आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा आपको, डाउनलोड प्रीफिल डेटा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करा, जैसे कि मैंने 22-23 सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने पूरा डेटा मेरा यहाँ पे फैच होकर आ चुका है। अब गाइस साइड में आपको 4 से 5 बटन मिलेंगे, वैलिडेट मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा, कैलकुलेट टैक्स मिलेगा। तो अब पहले आपको क्या करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल ITI 1 फाइल करते हैं, आपको हर शीट के ऊपर वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने इंपोर्ट प्रीफिल किया तो हमें यहाँ पे डेटा डालने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो गाइस जो सबसे पहली चीज डालनी है वो डालनी है हमें नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीव को करना चाहते हो, आपको येस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आता है कि फाइल अंडर सेक्शन। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो हम लोग 139 सबसेक्शन 8A के अंदर यहाँ पे जो अपडेटेड रिटर्न होती है उसके अंदर हम लोग फाइल कर रहे हैं। तो गाइस जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक पार्ट A करके आपका एक अलग से यहाँ पे खुल जाने वाला है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली अपनी सैलरी डालनी है। तो गाइस इस टाइप के जितने भी कॉलम्स होंगे वो आपके सारे फिलेबल कॉलम्स होंगे, और जो व्हाइट कॉलम्स होंगे वो फिलेबल कॉलम्स नहीं होंगे। तो आपकी जितनी भी सैलरी है अपना फॉर्म 16 आप चेक कर सकते हैं, AIS स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी सैलरी है उसको सिंपली आपको इनपुट करना है। ऐसे गाइस नीचे यहाँ पे आपको सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका HRA हो गया, LTA वगैरह हो गया, या कोई भी अदर परक्यूसिट या बेनिफिट्स वगैरह अलाउंसेस वगैरह है, तो उसकी एग्जाम्पशन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है ये अपने आप ही आपको दिख जाएगी। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो आपका उसका कॉलम भी दिख जाएगा, वहां पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपकी रेंटल इनकम है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर होम लोन चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल भी मिल जाएगा, जहाँ पे 2 लाख की डिडक्शन तक की आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी इंटरेस्ट से इनकम है, जैसे कि बैंक के इंटरेस्ट से, डिपॉजिट से इनकम है, तो वो आप इनकम यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी जो सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट आता है वो आप इनकम डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अदर इनकम है तो वो सारी इनकम भी यहाँ पे आपको एक अदर का कॉलम बेसिकली मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको डिडक्शंस के कॉलम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ETC आता है, जहाँ पे आपको 1.5 लाख तक मिल जाती है डिडक्शंस वगैरह। तो यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट डालनी है। उसके बाद गाइस आपको जाना है नीचे, तो जैसे हमारा इंटरेस्ट का भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ADTTA के अंदर भी सिंपली डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाती है। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक टैक्स कैलकुलेट होके नहीं आया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको सिंपली ऊपर जाके एक बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। गाइस उसके ऊपर जाने से पहले हमें सिंपली यहाँ पे पार्ट A के ऊपर जाना है। गाइस ये जो पार्ट A होता है, यहाँ पे बेसिकली आप जब ITI U फाइल कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले आपको सेलेक्ट
सेलेक्ट करना है कि आप जो असेसमेंट ईयर के लिए यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, पहले आपने कभी रिटर्न फाइल की है कि नहीं की है, तो यहाँ पे सिंपली आपको येस और नो के अंदर जवाब देना। उसके बाद में गाइस पूछेगा क्या आप ITI U फाइल करने के लिए एलिजिबल है, तो आपको सिंपली येस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, क्यों फाइल कर रहे हो भाई ITI U, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की थी इसलिए फाइल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको मल्टीपल रीजंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और मल्टीपल रीजंस भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लास्ट कॉलम में पूछेगा कि आपका जो ITI U का पीरियड है वो कितना है, तो अगर आपका 12 महीने का है, मतलब असेसमेंट ईयर अगर 22-23 की फाइल कर रहे हो 11th असेसमेंट ईयर से, तो आपका सिंपली 12 मंथ्स हो जाएगा। वरना अगर पीछे 2 सालों की और कर रहे हो तो फिर 12 से 24 महीने हो जाएगा। गाइस अच्छी बात बताइए क्या, यहाँ पे हर शीट के ऊपर आपको वैलिडेट का पता मिल जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे आपको उसकी वार्निंग मिल जाएगी, वरना सिंपली आपको ओके दिखा देगा। उसके बाद गाइस जो अगला कॉलम है वो सिंपली यहाँ पे टीडीएस का है। अगर आपकी सैलरी जो है बेसिकली अगर उससे टीडीएस वगैरह कट रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर आपने प्रीफिल्ड डेटा किया हुआ है तो आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होकर आ जाएगा, कितना आपकी सैलरी हो गई, कितने उसके अगेंस्ट में कितना टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, और उसको आप अपने फॉर्म 16 हो गया या फॉर्म 26 हो गया उसके साथ में आप मैच करवा सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आपका और कोई भी यहाँ पे अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस या कुछ भी है तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में गाइस आपको लास्ट कॉलम में आना है जहाँ पे टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले जो डालना है वो प्लेस डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक आपको रिफंड के लिए बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। ये थोड़ी सी चीजें मैंडेटरी है, बाकी वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे डिस्पेंसेस होगी तो वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। उसके बाद में गाइस लास्ट में यहाँ पे आपको ADD का कॉलम मिलेगा जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो यहाँ पे आपको येस और नो के अंदर बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद में आपको ATG हो गया, ATGA के कॉलम्स मिलेंगे। आप गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस हमारी जो मेन शीट थी वहां पे सिंपली आ जाना है और सबसे पहले क्लिक करना है कैलकुलेट टैक्सेस के ऊपर। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट टैक्सेस के ऊपर किया तो 4,34,000 की नेट इनकम थी हमारी, उसके ऊपर बेसिकली टैक्स बन के आ गया है, लेकिन वो टैक्स यहाँ पे 87A की रिबेट के अंदर माफ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लेट फी फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे 1000 रुपए की पेनल्टी लगने वाली है। अब गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, जब भी आप कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमेशा यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ अमाउंट पेबल यहाँ पे जरूर आना चाहिए। अगर लेट सपोज यहाँ पे आपका अमाउंट पेबल कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए आपका 1000 रुपए जैसे हमारा पेनल्टी था, मान लीजिए आपका 1000 रुपए टीडीएस ही रहता है तो 1000 से 1000 सेट ऑफ हो जाता तो आपका टैक्स पेबल यहाँ पे नील हो जाता, तो आप ITI U को यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आपका यहाँ पे पर्पस क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली मैं टैक्स बनाऊँ अपना ताकि उसका मैं चालान पे कर सकूँ, तभी यहाँ पे मैं ITI U के लिए बेसिकली फाइलिंग कर पाऊंगा। तो गाइस ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपका टीडीएस भी आ रहा है तो टीडीएस सेट ऑफ करने के बाद में भी आपका कुछ ना कुछ टैक्स आना चाहिए, जिसके लिए आप अपनी एनी अदर इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस जैसे यहाँ पे कि आप देख सकते हैं मेरा 1000 रुपए आ रहा है। अब गाइस हमें क्या करना है, पार्ट बी ATI के अंदर जाना है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1000 रुपए हमारा लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें ये जो टोटल टैक्स ड्यू है वो 1000 रुपए यहाँ पे पेमेंट करनी है। अब गाइस पेमेंट कैसे करनी है, तो गाइस वो पेमेंट करना भी बड़ा ही आसान है। यहाँ पे आपको सिंपली लॉग इन करने के बाद में ई पे टैक्सेस के ऊपर जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको एक नया चालान क्रिएट करना है, जिसके सिंपली आपको इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। असेसमेंट जैसे हमने 2223 सेलेक्ट कर लिया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आप गाइस 1000 रुपए जैसे अगर आप पेनल्टी वगैरह पे कर रहे हो तो आप अदर्स में भी डाल सकते हो, वरना जो भी आपका अमाउंट है वो सिंपली आप टैक्स के अंदर डाल दो, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दो। फिर उसके बाद में नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड हो गया या पेमेंट गेटवे आप यूज कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी सबके थ्रू यहाँ पे पेमेंट जो बेसिकली पॉसिबल है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हो तो आपका एक BSR कोड, चालान नंबर और आपका टेंडर डेट सिंपली यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और यही डिटेल्स जो है आपको जो पार्ट बी ATI था यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे नीचे आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको सिंपली डिटेल्स डालनी पड़ती है। गाइस जैसे आप यहाँ पे चालान की डिटेल्स पे क्लिक करके वैलिडिटी के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, देख सकते हैं आप आपका शीट बी जो है बेसिकली यहाँ पे ओके हो चुका है। अब गाइस कुछ नहीं करना, हमने अभी जो है कैलकुलेट टैक्स सब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग चालान की डिटेल्स भी डाल चुके हैं। अब सिंपली हमने जनरेट JSN के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप JSN जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपको सिंपली सबको ओके कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारे पास में सेव JSN का ऑप्शन आ चुका है, और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो JSN फाइल होगी, जहाँ पे आपका ये फोल्डर जहाँ आपने अनजिप किया होगा वहाँ पे आपकी ये जो JSN फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइस करना कुछ नहीं है, आपको इनकम टैक्स फाइल के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे 2223 सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में सिंपली आपको अपडेटेड रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। आपको 44 EB मतलब ऑडिट नहीं है तो हम लोगों ने नो कर दिया। उसके बाद में आपने फॉर्म चूज किया, ITR 1 कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया। अब गाइस सिंपली हमें अटैच करनी है फाइल को। गाइस जैसे यहाँ पे मैं फाइल को बेसिकली अटैच करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइस सिंपली आप आधार OTP के थ्रू अपनी फाइल को यहाँ पे वेरीफाई करवा के इस रिटर्न को यहाँ पे बेसिकली जो है प्रोसीड करवा सकते हैं। साथ में गाइस जैसे एक बार आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली ई-वेरीफाई हो जाती है, फिर यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, और वो आपका एक तरह से यहाँ पे प्रूफ माना जाता है। अब गाइस इसके साथ में अगर
आप ITI 2 फाइल करना चाहते हैं, ITI 3 करना चाहते हैं, ITI 4 करना चाहते हैं, तो इनकी ITI U की मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है जिसमें आपको मल्टीपल यहाँ पे वीडियोस मिलने वाली है। इन सभी की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई भी एरर वगैरह भी दिखने को मिलते हैं तो इसके रेजोल्यूशन भी आपको मेरी वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से मिल जाएंगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ में अगर आप एक्सपर्ट की सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी